वेलकम बैक। अमेरिका आप सैर करने के लिए आएँ या पैसा कमाने के लिए, एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहले रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आने वाले लोगों को अगर घर खरीदने में मुश्किल पेश आती है या अगर उनके मकान मालिकान उन्हें परेशान करते हैं तो वो मदद के लिए किसके पास जा सकते हैं। ये देखने के लिए हम गए इस शहर के कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ टूरिस्ट नहीं जाते बल्कि आम लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आने वाले सयाहों को खुशामदीद कहता है। सयाहत की निस्बत बेहतर माशी मौक़ों की तलाश में न्यूयॉर्क का रुख करने वाले अक्सर मैनहट्टन की चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों से दूर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, जहां बहुत से लोग अपने ही आबाई वतन से आने वाले तारिकीन वतन की सस्ती रिहाइश हासिल करने में भी मदद करते हैं। हम इस वक्त न्यूयॉर्क के जिस इलाके में खड़े हैं इसका नाम ब्रुकलिन है और इसका ये हिस्सा लिटिल पाकिस्तान कहलाता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दहाइयों में पाकिस्तान से आने वाले अफराद ने न्यूयॉर्क के इसी इलाके को अपना घर बनाया है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ कई दहाइयों से रहने वाले तारिकीन वतन को भी रिहाइश के हवाले से कई मसाइल का सामना है। मिलिए बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले कमाल अबू नासिर से, जो न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में 30 साल से किराए के एक अपार्टमेंट में अपने ख़ानदान के साथ रह रहे हैं। और मेरे बिल्डिंग के साथ प्रॉब्लम है, वो मेरे लैंडलॉर्ड वो बहुत अच्छा लैंडलॉर्ड है, बट उसका पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था, सो वो मैनेजमेंट के दे दिया। मैनेजमेंट थिंक करता है वो भी बहुत आदमी के कोर्ट में या नॉन पेमेंट कुछ भी नहीं करता, जस्ट कोर्ट में नहीं था। कमाल की मदद कर रही है न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस की एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम छाया कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके बेशतर कारकुन जनूबी एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी नौजवान हैं। छाया की बुनियाद 11 सितंबर के हमलों के पस मंज़र में रखी गई, जब न्यूयॉर्क की जनूबी एशियाई और मुसलमान कम्युनिटी को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। हमारी कोशिश थी कि उन लोगों को मदद हासिल करने के बारे में मालूमात फराहम करें। इसके बाद कम्युनिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने से हमें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रिहाइश से मुतालिक मालूमात की थी। आफरीन कहती हैं कि जनूबी एशिया से आने वाले नए तारिकीन वतन ही नहीं बल्कि जहाँ कई साल से मुकीम अफराद भी अपने हुकूक के हवाले से बहुत कम मालूमात रखते हैं। किराए पर रिहाइश आपको मुख्तलिफ शराइत पर मिल सकती है, लेकिन हर किराएदार को कम अज़ कम महफूज रिहाइश का हक हासिल है। अगर घर खतरनाक हालत में है तो मुरम्मत का मुतालबा करना आपका हक है, और अगर आप किराया दे रहे हैं तो मालिक मकान पानी या बिजली बंद नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। That's illegal. You can't do that. छाया के दफ्तर में रिहायशी और कमर्शल जायदाद के कवानीन के हवाले से जनूबी एशिया की मुख्तलिफ ज़बानों में मालूमात फराहम की जाती हैं, और ये तंजीम सिर्फ किराएदार ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मकान मालिकान की भी मदद करती है। The newly arrived immigrants, they didn't have access to good banks, mainstream banks. नए तारकीन वतन को अच्छे बैंकों तक रसाई हासिल नहीं थी। अक्सर लोगों को बहुत नुकसानदेह शराइत पर कर्ज मिला और इसीलिए वो अक़सात भी बरवक्त अदा नहीं कर पाए। हम उनकी मदद करते हैं और उनके कर्ज की शराइत तब्दील कराने की कोशिश करते हैं। We help people for free to try and get those mortgages modified. कमाल अबू नासिर जिस इमारत में मुकीम हैं वहाँ बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 38 दीगर ख़ानदान भी रिहाइश पजीर हैं, और गुज़िश्ता 2 साल से न्यूयॉर्क की अदालतों में अपना मौक़िफ़ बयान करने में उन्हें छाया के वकला और दीगर कारकुनों की मदद हासिल है। लेकिन अबू नासिर कहते हैं कि क़वानीन के बारे में आगही तारिकीन वतन के लिए तभी मददगार साबित हो सकती है जब वो मिलकर कानून की ताकत को इस्तेमाल करने पर आमादा हों। हमारी कम्युनिटी के बहुत से लोग या तो मालूमात नहीं रखते या फिर डरते हैं, लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं बदलता। अगर ये लोग सिर्फ मुत्तहिद हो जाएं और अपने हुकूक के बारे में जान जाएं तो ये मिलकर उनके लिए लड़ सकते हैं और यहाँ एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और उन्हें रिहाइश के बारे में किसी मसले का सामना है तो आप उन्हें छाया के बारे में बता सकते हैं। उनकी वेबसाइट का पता है chayacdc.org। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपके लिए लाए हैं एड्स की बीमारी के खिलाफ आलमी कोशिशों के बारे में एक अच्छी खबर। आज दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक HIV वायरस से, जो कि एड्स का सबब बन सकता है, मुतासर होने वालों की तादाद में गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों के दौरान 21% कमी आई है। लेकिन इदारे का ये भी कहना है कि एड्स की रोकथाम की कोशिशें फंड्स की कमी की वजह से मुतासर भी हो रही हैं। आइए देखते हैं मदीहा अनवर की रिपोर्ट।
اقوام متحدہ کی ایک حالیہ تحقیق کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں لوگوں میں ایڈز پھیلانے والے وائرس HIV سے متاثر ہونے والے افراد کی شرح 1997 کی نسبت 21% کم ہوئی ہے۔ 1997 میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی سب سے زیادہ شرح ریکارڈ کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 3 کروڑ 40 لاکھ افراد صحت عامہ کی بہتر سہولتوں تک رسائی کی وجہ سے اس مرض کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس لیے اچھا سال ثابت ہوا کیونکہ سائنس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر مریض میں ایڈز کی جلد تشخیص ہو جائے اور اس کا علاج پر وقت شروع کر دیا جائے تو اس وائرس سے متاثر ہونے کی شرح 96% تک کم کی جا سکتی ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج کی وجہ سے HIV وائرس کے ہاتھوں ہونے والی اموات میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے، مگر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بہت سے چیلنجز ابھی باقی ہیں۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی امریکہ میں الرجی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے ادارے کے سربراہ ہیں۔ جتنے زیادہ لوگوں کا علاج ہو سکے گا اور جتنی جلد تشخیص ہو سکے گی اتنی ہی اموات کم ہوں گی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، مگر ابھی بھی ہمیں اس حوالے سے ایک لمبا فاصلہ طے کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی معلومات کے مطابق ہر سال افریقی ممالک میں 10 لاکھ سے زائد افراد اس مرض کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں جہاں HIV وائرس میں مبتلا افراد کی شرح زیادہ ہے، طبی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ جلد تشخیص اور بروقت علاج سے شرح اموات پر قابو پانا ممکن ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کے نزدیک یہ بات ایڈز پر قابو پانے کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ مریضوں کا بروقت علاج شروع کرنے اور ان کے جسم میں موجود وائرس کی شرح کو نچلی سطح پر لانے سے ایڈز کے مریضوں کے ذریعے یہ وائرس مزید لوگوں میں منتقل نہیں ہوگا۔ ایڈز کے حوالے سے کی جانے والی تحقیق کے لیے مطلوبہ رقم کی فراہمی کو یقینی بنانا ضروری ہے، مگر انسانی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق تحقیق کے لیے عالمی سطح پر عطیات دینے والوں کی جانب سے رقم کی فراہمی میں پہلی مرتبہ کمی دیکھی گئی ہے۔ 2009 میں 7 ارب 60 کروڑ جبکہ 2010 میں 6 ارب 90 کروڑ کی کمی نوٹ کی گئی۔ CDB کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے مطلوبہ رقم کی کمی دور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وقت ایڈز کے حوالے سے تحقیق میں رقم فراہم کرنے کا ہے اور نہ کہ روکنے کا۔ اقوام متحدہ کے ایڈز سے بچاؤ کے پروگرام کے سربراہ مشیل سیڈیبے کے مطابق تحقیق کے لیے فنڈز کی فراہمی ایڈز کے حوالے سے کی جانے والی ریسرچ میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے اور شاید اس سے ایڈز سے مکمل بچاؤ کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ممکن ہو سکے۔ ودوشی سنہا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا شو، امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں فیڈ بیک آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے، اور تازہ ترین خبریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کر سکتے ہیں اور اس کا ایڈریس ہے urduvoa.com۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔